हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अर्जुन चावड़ा है। मैं फैकल्टी हूँ एसिंग अकेडमी और एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ रोशन कुमार जी हैं। रोशन कुमार जी हमारे काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रह चुके हैं और एसिंग अकेडमी के साथ वो लास्ट कपल ऑफ ईयर से जुड़े हुए हैं एज ए स्टूडेंट। 2023 में उन्होंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस का बैच ज्वाइन किया था एसिंग अकेडमी में। और पिछले साल उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस का हैदराबाद में बैच ज्वाइन किया था। उस दौरान उन्होंने गेट एग्जामिनेशन 2 बार निकाला है और अभी उनका बार्क में सिलेक्शन हुआ है काफी कंपटीशन को बीट करने के बाद, जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट चीज रहेगी जानना हमारे लिए कि किस तरीके से उन्होंने परसेवरेंस दिखाई, कंसिस्टेंसी दिखाई अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि रोशन 2020 के पास आउट है आईआईटी खड़गपुर से और उनकी जो जर्नी रही है वो काफी चैलेंजिंग रही है इन रिगार्ड ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, फैमिली चैलेंजेस। और साथ ही साथ उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है और काफी और चीजें करी साथ में। ये चीज हम रोशन के मुंह से सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उन सब चीजों को सरपास किया है। और रोशन हमको समझाएंगे कि कैसे आपको माइंडसेट डेवलप करना है ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए रोशन, शुरुआत करते हैं। यस यस ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। या थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आपने कहा सर, मैं 2020 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक एंड एमटेक अंडर डुअल डिग्री प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने कंप्लीट किया। सर, मेरे फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम जस्ट कॉलेज खत्म होते ही इंजीनियरिंग सर्विस के प्रिपरेशन के लिए हम मूव करेंगे। बट जब हम जिसमें ग्रेजुएट हुए 2020 में, तो वो कोविड का दौर था। और कोविड का दौर था उस अब जस्ट जो मेरा फाइनल ईयर था उसमें मेरे भैया एलएनटी में जॉब कर रहे थे, तो मतलब वहाँ से हम फाइनेंशियल इशू मैनेज करने का सोचे हुए थे। बट कोविड के बाद जैसे हम लोग घर पहुंचे, भैया लोग भी घर आ गए सब लोग। और उसी टाइम में फिर भैया का जॉब टर्मिनेट हो गया वहाँ एलएनटी से। और उसके कुछ टाइम बाद फिर कोविड टाइम में ही मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक आ गया और वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट हो गया। तो घर में जो मैंने जो माइंडसेट प्लान बनाया था कि हम उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जाएंगे, तो वो प्लान मेरा एब्रप्ट हो गया था उस टाइम। तो मैं सोचा कि अभी ये 2020 का समय है, वैसे भी मुझे अभी घर पे रहना था, तो हम उस टाइम वेट किए और जो घर में घर के काम में मैं हाथ बटाया उसको वहाँ पे देखा। और बट 20 के बाद भी चीज़ें सेटल नहीं हो रही थी, तो मैं सोचा कि अभी फिर मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो मैं घर पे रह के सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए सेल्फ स्टडी करने का सोचा। और 2021 में मैंने बस ऐसे ही कैजुअल एग्जाम लिखा था, बट उस टाइम मुझे याद भी नहीं है, को शायद मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ था या फिर क्वालिफाई नहीं भी हुआ था। बट 2022 का एग्जाम मैंने लिखा था, तो 2022 में गेट में मेरा 2500 रैंक आया था। हाँ, बट उस रैंक पर भी मैं पहले इंजीनियरिंग सर्विस टारगेट किया था। बट घर में जो चैलेंजेस बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले अब गेट को टारगेट करके मैं एक बार पीएसयू सिक्योर करता हूँ, और फिर पीएसयू में रहते हुए मैं इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करूंगा। तो इस प्लान के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। बट 2022 में भी जैसे कि मेरा मुझे पीएसयू मिलना उस रैंक पर मुश्किल था थोड़ा। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब चूंकि और मैं जिस समय जेई का आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा था, तो फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, मुझे वो पढ़ने में काफी मजा आता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसको पढ़ाई करता, तो मैंने थोड़ा फिजिक्स की बुक भी खरीदी और उस पर थोड़ा काम करना स्टार्ट किया कि इस बार हम थोड़ा उसको भी काम करेंगे, और मैं फैकल्टी साइड ज्वाइन करूंगा ताकि घर को मैं सपोर्ट कर सकूं। बस यही दोनों तरफ माइंडसेट था कि ये करो वो करो, कुछ भी दोनों चीज कुछ कर रहा था, बट फाइनली लग रहा था कि क्या कर रहा हूं, मतलब कोई भी चीज वेल प्लान नहीं चल रहा था। बट उसी दौरान सितंबर वगैरह के आसपास से मेरे भैया का टाटा पावर उड़ीसा में जॉब उनका कंफर्म हो गया। तो फिर से भैया ने मुझे बोले कि जो तुम्हारा प्लान था अभी बाकी चीज़ों फैकल्टी वगैरह बनने के, इस साल को अभी ड्रॉप कर दो, और जो तुम्हारा प्लान था उस पर काम करो, एग्जीक्यूट करो। तो फिर मैं फिर से सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो घर के बजट सब कुछ को देखते हुए मैंने ऑनलाइन क्लास लेने का ही निर्णय लिया। और फिर एस एकेडमी से मैं गया था इसमें। एक्चुअली मैंने दिसंबर 22 में ही ज्वाइन किया था। और 2023 में मैं इस को किया, और वो गेट किया था कि मैं जो गेट मुझे पहले पीएसयू लेना है। सो 2023 में वो मैंने इवनिंग बैच लिया। तो वो 2000 में वेट कर वहाँ से
और 2020 में नाम लिखा। 2020 में रैंक बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, वो 6000 के आसपास आ गया। तो मुझे लगा अब शायद कुछ ना कुछ का दिक्कत हो रही है, पता नहीं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं फिर सोचा कि अब मैं इसको क्विट करता हूँ, और मैं वो फैकल्टी वाले जो माइंडसेट था मैं उसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, और मैं अब वो फिजिक्स फैकल्टी लाइन को ज्वाइन करूँगा IIT के लिए। बट जी भैया मुझे सपोर्ट किया, वो बोले कि नहीं मतलब घर पे चूंकि वो मुझे हमेशा देखते थे कि मैं जो घर पे जो कर रहा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो मुझे थे कि नहीं हम जब क्या तो कहीं ना कहीं वो जगह प्रेशर था, मेडिक इशूज भी घर में से, फैमिली इशूज वगैरह चल रहे थे, तो वो से इशू और फाइनेंशियल इशू इन सबको देखते हुए काफी ज्यादा मैं बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो भैया ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने बोला कि एक बार क्लासरूम कोचिंग लेके देखो, कि तो वहां जाओगे तो अलग इन्वायरमेंट होगा, तो तुम में भी फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाओगे। तो फिर मैंने मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर हम हैदराबाद मूव कर गए ऑफलाइन क्लास के लिए 2024 में। फिर 2024 में वहाँ जाके हमने फिर वहाँ भी हमने गेट बैच ही लिया था, क्योंकि मेरा माइंडसेट वही था कि पहले मुझे गेट पे थ्रू PSU लेना है। तो फिर मैं वहाँ 2024 में मैंने गेट बैच ज्वाइन करके वहाँ पढ़ाई किया। तो धीरे धीरे एक अच्छा इन्वायरमेंट सेटअप हो गया था, मतलब काफी फ्रेंड सर्कल बन गए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो जो घर का वो टेंशन था, वो जो चीजें थी, उस इन्वायरमेंट से मैं बाहर आ गया था और वहाँ के इन्वायरमेंट में सेट हो गया था। इनिशियली थोड़ा टाइम लगा, बट सेट हो गया था और प्रिपरेशन मेरा ठीक चलने लग गया। आ, तो और जो क्लास टेस्ट वगैरह हुआ करता था, क्लास टेस्ट में मतलब स्टार्टिंग के तो 3 4 क्लास टेस्ट में मतलब टॉप सीरीज में रैंक भी 1 2 3 में आता था, और बाद में टेस्ट सीरीज लिखा तो उसमें भी अच्छा रैंक आ रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा गेट में, तो PSU कंफर्म हो जाएगा। बट जब फाइनल एग्जाम लिखा तो एग्जाम में मेरा रैंक इस बार भी 1600 आया। तो फिर मैं एक बार काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि मैं जो सोच रहा था वो तो हुआ नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। बट हमारे फ्रेंड सर्किल में मतलब जो कई लोग थे, तो एक था वो मेरा फ्रेंड था शुभम। तो वो मुझे मतलब ये काफी चूंकि वो सोशल मीडिया वगैरह से कनेक्ट था, और उसको प्रीवियस PSUs वगैरह के कटअप वगैरह का आइडिया था। और मैं इस प्रिपरेशन दौरान में सोशल मीडिया वगैरह से डिस्कनेक्ट हो गया था, अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड वगैरह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे PSU के जो लास्ट कटअप वगैरह थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। और मैं कभी कटअप के बारे में देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं हमेशा जो टारगेट करता था तो मैं सोचता था कि मैं 500 के अंदर रैंक लेके आऊंगा तो PSU तो हो ही जाएगा, तो मैं जो लास्ट कटअप होता उस पर कभी फोकस ही नहीं किया था। तो ये चीज हम्म मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं था। और जब 1600 रैंक आई इस बार, तो मुझे लगा कि इस बार फिर अब मैं कोई PSU मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा था उसमें। फिर वो शुभम ने मुझे बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखो कुछ कुछ ये PSU है जो उन्होंने NPCL का दिखाया था कि NPCL का देखो 2000 तक कट ऑफ जाती है, और इसमें आपका शॉर्टलिस्ट हो सकता है। और उन्होंने ये बोला कि चूंकि मैं हम लोग जो डिस्कस करते थे, वो कोई क्वेश्चन पूछते थे मैं उसको आंसर करता था, तो वो मुझे पता था कि उन्होंने ये बोला कि हाँ आपका जो आंसर करने की ये है टेक्निकल आपका वो काफी अच्छा है। तो आपको अगर एक बार कहीं PSU से इंटरव्यू कॉल अगर आ गया ना, तो आप इंटरव्यू में अच्छा करोगे, काफी अच्छा करोगे। और आप ये वो हम्म बोल रहा था कि आप मान के चलो कि अगर NPCL का आया तो आप इसको क्रैक कर लोगे। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ अगर ऐसा कोई इंटरव्यू कॉल मिला जहाँ की मैं बस स्क्रीनिंग हो जाए और इंटरव्यू में परफॉर्म करने को मिले, तो वहां मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी टेक्निकल पे काफी कॉन्फिडेंस आ गया था, और टेक्निकल सब्जेक्ट को मैं अच्छे से डील कर पा रहा था। तो फिर और तो फिर मुझे जो वो गेट एग्जाम से डिसअपॉइंटमेंट मिला था, तो मैं उससे थोड़ा बाहर आया और मुझे लगा कि नहीं अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और काफी सारे PSU के सेपरेट एग्जाम भी आएंगे, तो और उस पर मैं फोकस करूंगा। तो गेट एग्जाम के अगले ही महीने मार्च में BRC का एग्जाम था। मैंने सोचा ठीक है अब जो हो गया, अभी अगले एग्जाम पे फोकस करते, तो मैंने BRC एग्जाम पे फोकस किया। कुछ क्वेश्चन वगैरह लगाया, उसके प्रीवियस से देखा कि क्या रिकॉर्ड वगैरह है, तो फिर उसका एग्जाम लिखा। एग्जाम लिखने के बाद फिर आया कट ऑफ, देखा कि प्रीवियस कट ऑफ वगैरह क्या जाता है BRC का, तो मुझे लगा था कि हाँ कट ऑफ में आ जाएगा, तो मुझे अब इंटरव्यू के लिए फोकस करना है। और फिर इसमें जैसे हम्म कि जो हम लोग सोच रहे थे वही प्लान कि ऐसा एग्जाम ऐसा सिलेक्शन जहाँ पर कि सिलेक्शन कम्प्लीटली इंटरव्यू बेस हो। तो ये BRC एक ऐसा था, और दूसरा बात तो NPCL होता का ही तो है। फिर आया नहीं था, हाँ वो ठीक था। तो ये BRC का एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया, तो हम लोग फिर इसके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने लग गए। तो प्रिपरेशन दौरान में जो हम जिस स्टडी हॉल में हम पढ़ते थे, वहाँ एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था। चार लोग हमारा ग्रुप था, तो लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह से मैं watch करता था, ताकि वो BRC को मुझे पता था कि BRC में भी बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वो मतलब प्रिपरेशन चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। और इसी प्रिपरेशन के यहीं तक NPL का जो है का भी इंटरव्यू कॉल आ गया। तो अब मैं कॉन्फिडेंस और भी हो गया कि मुझे ये भी मिला है कि यार इंटरव्यू लेवल काफी टफ हुआ है। ये मान के चला कि यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज इतना tough होता है, मैं अपना एफर्ट लगा
और चूंकि ये टेक्निकल टेक्निकल है, ये है कि सर हाँ, ओनली लैंग्वेज में नहीं होगा, वो ये इंटर पैनल्स पे होगा। तो मैं जो मेरा स्ट्रेंथ था, मुझे लग रहा था कि मेरा जो एस था यहाँ पे वो सिलेक्ट क्राइटेरिया है। तो इसी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, और एनसीआर का बैकअप आ गया तो मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिला। तो ये मेरा पहला मतलब इंटरव्यू था ऐसे जहाँ मैं फियरलेस गया। मैं कोई डर नहीं था, क्योंकि था कि वैसे भी ये काफी टफ है, सिलेक्शन होने की चांसेस कम है, तो मैं डरना क्यों है, आराम से तो फियरलेस गया। और काफी अच्छे से इंटरव्यू को मैं अटेम्प्ट किया, और फाइनली सर सिलेक्शन हो गया। सुपर रोशन, जो आपकी जर्नी रही है उसमें सबसे पहली चीज तो ये दिखाई देती है कि आपका जो माइंडसेट है इन इन रिगार्ड, मैं ये चीज मानूंगा कि जब किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, और कोविड के टाइम पे अच्छों अच्छों की के साथ ऐसा हुआ है कि उनके अच्छी चलती हुई हम्म, जिंदगी में एकदम से रुकावटें आने लग गई। बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हम्म, right? और उसको बियर करना, उसके बाद आगे बढ़ना, और जिस तरीके से आपका भैया का साथ रहा है आपके जर्नी में, वो कमेंडेबल है। पहली बात, अगर आप हैदराबाद आए यस सर, और आप डेफिनेटली। हैदराबाद आकर पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहे थे, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ये होगा कि भैया पीछे चीजें संभाल रहे होंगे जो घर में यस आपके सर, प्रॉब्लम्स आ डेफिनेटली रही है। सर, वो घर को कम्प्लीटली संभाल लिए, जो घर के इश्यूज थे हाँ उसको टेक ओवर कर लिया था। तो मैं ये था कि हाँ अब भैया सब कुछ ने टेक ओवर कर लिया, तो मुझे घर के जो टेंशन थे उस पर बिल्कुल अब ध्यान नहीं देना है। अब यस सर, डेफिनेटली देखो सर। जी, भगवान ने आपको साथ दिया है यहाँ तक आपको पहुंचाने के लिए। यस सर। वो साथ आपको आपके भैया के रूप में मिला है। अब यस सर, आपको और डेफिनेटली। आपके भैया को मिलकर आपके परिवार को आगे बढ़ाना है, राइट। यस सर, मुझे डेफिनेटली बिल्कुल। आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे ये दिखाई दिया कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये भी स्टूडेंट्स को बताना है यहाँ पर कि रोशन ने जिस तरीके से कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस, डिटर्मिनेशन दर्शाई है अपनी जर्नी में, ये मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को लागू करना चाहिए अपनी जिंदगी में। अगर आप नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट क्रैक दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम नाम में ही कंपटीशन लिखा है, एंड यू आर competing with students all across India and students like रोशन as well, राइट। कभी भी आपका दिमाग आपको ये बोले कि यार मेरे से नहीं होगा, तो अपने दिमाग में ये लाओ कि यार कोई ना कोई बच्चा जरूर है हिंदुस्तान में जो सेम स्थिति में है या मेरे से बुरी स्थिति में है, और उसने एग्जाम निकाल लिया या वो निकाल जाएगा एग्जाम। सर सर, यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर मैं। जैसे मैंने अभी 2025 का जो एग्जाम गेट एग्जाम लिखा था, उसको जो तो टॉपर स्टॉक में जो आते रहते हैं लोग, तो मैंने देखा था इसका जो टॉपर्स था, जो इलेक्ट्रिकल में जो टॉप किया था, एक्चुअली में उनका जो बीटेक पास आउट था वो 2017 के पास आउट थे। 9 साल बाद उन्होंने इस बार मतलब रैंक वन लेकर आया। तो वो चीज जो मुझे मोटिवेट किया, और उनका जैसे बाद में मुझे ये लगने लग गया था कि कहीं मैं एग्जाम में चूंकि टेस्ट वगैरह में अच्छा आ रहा हूँ और एग्जाम में मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ऐसा मतलब मैं टॉप रैंक लेके नहीं भी आ सकता हूँ क्या? लेकिन जब उसका देखा कि नहीं, उनको 10,000 से मतलब 6,000 रैंक, 8,000 रैंक आ रहा था, और वो रैंक वन लेके आ गए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा। इस बार मेरा रैंक मतलब 1600 है। अगले बार अगर बीच में सारी एग्जाम लिखूंगा, बट हाँ मैं उनको देख के मुझे ये लगा कि नहीं, इस बार अगर मैं परफॉर्म भी हो, फिर बनता है कि मैं अगला बार टॉप लेके आ सकूँ। सुपर, बहुत ही गजब रोशन। आपने भी दूसरों से प्रेरणा ली और बिल्कुल पॉइंटेड, एकदम अर्जुन की तरह तीर निशाना। अर्जुन नाम मेरा है बट ठीक है, बट वैसे ही आपने निशाना मारा है, यस राइट। सर। चलो रोशन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टेक्निकलिटी यस में हमने बात कम करी है, बट सर। ये भी बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से अपने पर्सनल चैलेंजेस को बीट करना है और कैसे आगे यस बढ़ना है। मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने पर्सनल चैलेंजेस के साथ लड़ रहा होता है पीछे। वो बताते नहीं है, आप बोल नहीं सकते किसी के सामने, बट जरूर सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और उसको कैसे बीट करना है वो आपने आज स्टूडेंट्स को बताया। So thanks a lot, Roshan. Thank you for discussing all of these personal things with us. And it's an inspiration for us and for me as well. मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी अंदर गूज़बम्स आए थे इनिशियली जब मैंने आपसे बात करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, रोशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।